तो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 9। सो आपके उसमें दिया है ये क्वेश्चंस। फिगर शोज रियाना रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन रिफरिंग टू फिगर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपका एक डायग्राम दिया है ओ ए बी सी। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस पिक्चर्स को देखते हुए आपको आंसर्स देने हैं। तो हम कैसे करेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ दिया है कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे दिखाते हैं। ओके, तो लेट्स डू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियाना रूम, हाउ फार इज द डोर रूम फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? द y एक्सिस ऑफ द रूम। हाउ फार इज डोर फ्रॉम द x एक्सिस? तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे हैं। पहले तो D1 R1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, D1 यहाँ पे है और R1 यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रियाना का रूम। तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? लेफ्ट वॉल कौन सी होगी? y एक्सिस। ओके, तो y एक्सिस से इस डोर की आपका डिस्टेंस पूछा है। ओके, तो इसका क्या डिस्टेंस होगा आप काउंट कर सकते हो। अगर यहां से डोर स्टार्ट है, यहां से डोर स्टार्ट आपका, तो आप क्या करोगे, या पॉइंट काउंट करो। y एक्सिस है तो यहाँ पे ये एक 1 पॉइंट होगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि y एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम y axis एट। ओके, तो जो डोर की डिस्टेंस है, डोर्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि फ्रॉम y एक्सिस या वॉल से, वो कितनी है? 8 यूनिट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको वहीं पे कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस? जो डोर है, डोर्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस मतलब यहाँ पे ये भी, ये x एक्सिस है आपका। x एक्सिस कौन सा? ये, और y एक्सिस। तो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि जो, या मैं अभी भी बता देती हूँ, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में है तो उसकी डिस्टेंस x एक्सिस से कैसे नापोगे? वो ऑलरेडी x एक्सिस पे है। अगर वो जैसे y एक्सिस से तो डिस्टेंस बता सकते हैं, लेकिन x एक्सिस में ही प्रेजेंट है, क्योंकि डोर कहाँ है आपका? ऑलरेडी आपका प्रेजेंट है x एक्सिस में। तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी इसकी डिस्टेंस? 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1? D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आपका D1 कहाँ पे है? यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये कहाँ पे है? x एक्सिस में। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में प्रेजेंट है तो उसके लिए y हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ओके, तो y हमेशा 0 होता है। तो डोर जो D1 है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? D1's कोऑर्डिनेट है, इसको ऐसे शो करते हैं 8,0। कैसे 0 कैसे बोल रहे हैं y की वैल्यू? क्योंकि x एक्सिस में y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। दैट्स वाई इसके कोऑर्डिनेट होंगे 8,0। ओके, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर? अगर वो बोल रहा है कि अगर जो R1 है वो कहाँ पे? 11.5, यहाँ पे 11.5 है, और डोर स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 8 से। ओके, तो डिस्टेंस क्या होगा? वो बोल रहा है कि डोर की मतलब डोर कितना चौड़ा है वो आपसे पूछा है। तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? अगर आप 11.5 से 8 माइनस कर दो, 0.5, 11 में से 3.5, तो आपका जो डोर है, डोर क्या है? तो आपका डोर कितना वाइड हो गया? 3.5 यूनिट आपका डोर इतना चौड़ा है। ओके, तो 3.5 इसकी वाइडनेस है, यानी कि चौड़ाई है। डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर? तो ये बोल रहा है कि इस
कंफर्टेबल आपको क्या है, इसकी चौड़ाई कंफर्टेबल लगती है किसी रूम के लिए? यस, इसका आंसर है यस, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि जो रूम की स्टैंडर्ड जो चौड़ाई होती है वो 2.5 to 3 होती है, यानी कि 2.5 फीट से 3 फीट होती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3.5 यूनिट आ गया, मतलब यहाँ पे फिट आ गया। ओके, इसको फिट लिख लो, यूनिट या फिट, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब 1 फीट ऐसे शो कर सकते हो इसमें। तो यानी कि यहाँ पे 3.5 यूनिट या 3 फीट इसको बोल सकते, 3.5 फीट बोल सकते हैं। तो जो नॉर्मली जो डोर के जो चौड़ाई होती है, जो उसकी जो विड्थ होती है वो हम कितनी होती है, 2.5 से 3 होती है। तो ऑब्वियसली ये कंफर्टेबल होगा किसी भी इस रूम की डोर के लिए, इसकी विड्थ। If a person in a wheelchair want to enter the room, will he see able to do so easily? अगर कोई व्हीलचेयर पर्सन इस कमरे से आना चाहता है, क्या वो कंफर्टेबली आ सकता है इस कमरे में? यस, बिकॉज जो व्हीलचेयर का जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है ना, जो व्हीलचेयर की स्टैंडर्ड विड्थ होती है कितनी होती है, 2.5 to 3 होती है। इसकी भी कितनी होती है, 2.5 to 3 फीट ही होती है। तो इसमें ऑलरेडी इसमें बता दिया है कि इसमें 3.5 फीट आपकी चौड़ाई आ रही है इस रूम की, तो ये ऑफकोर्स ये कंफर्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ B1 0,1.5 B2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर? अगर यहाँ पे B1 है, B1 को यहाँ पे दिखाया है 0,1.5। ओके, अब ये आप समझ रहे हो B2 0,4, यहाँ पे x की वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि y एक्सेस में अगर कोई पॉइंट y एक्सेस में प्रेजेंट है तो वहां पे x 0 होगा, अगर कोई पॉइंट x एक्सेस में प्रेजेंट है तो वहां पे y 0 होगा। दैट्स वाई यहाँ पे x 0 हो गए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी जो विड्थ है, बाथरूम की विड्थ है, कैसे निकालोगे कितना चौड़ा है, इसको माइनस कर दो 4, इसमें वैल्यू ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो 4 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 1.5, तो यानी कि कितना आ गया, 2.5। कितना आ गया, 2.5। तो आपका जो बाथरूम का अब आप बता सकते हो बाथरूम जो है आपका, उसकी विड्थ आ गई 2.5 और यहाँ पे रूम का विड्थ कितना था, 3.5। तो कौन वाइडर होगा, वाइडर कौन होगा, रूम। तो इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर, तो क्या होगा, नैरोअर। आंसर बता सकते हो ना। So this is your exercise 1.1. I hope you understand this chapter very well. तो अब नेक्स्ट है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। बट आपको उससे पहले मैं एक बार क्वाड्रेंट बता देती हूँ। वैसे हमने पिछले क्लासेस में क्वाड्रेंट पढ़ दिए थे, फिर मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। व्हाट इज क्वाड्रेंट? द प्लेन इन विच द एक्सेस आर सिचुएटेड इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। ऐसा कोई प्लेन जहाँ पे एक्सेस सिचुएटेड है, यानी कि एक्स एक्सेस and y axis situated है, that is called Cartesian plane, coordinate plane और xy plane. Okay, the axis divides the plane into 4 parts called quadrants. ये जो axis है ये आपके क्या करते हैं, प्लेन को आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, that is called quadrants. यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, quadrants. ओके, क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में आपका x की वैल्यू क्या होती है, x और y की वैल्यू आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। ओके, x और y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती हैं। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ पे x की वैल्यू हम नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव और नेगेटिव दोनों ही नेगेटिव होती हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आपका हमेशा नेगेटिव वैल्यू होंगी x एक्सिस की, और ओरिजिन से राइट साइड में आपकी पॉजिटिव वैल्यू होंगी। और जो ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जो y एक्सिस है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, और जो ओरिजिन ये ओरिजिन है इससे जो नीचे की वैल्यू होंगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव होंगी। तो इस पोजिशन में अगर कोई पॉइंट पड़ रहा है तो उसके क्वाड्रेंट क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव। कैसे, क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम उसको देखेंगे तो यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस दोनों की वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होती है। दैट्स वाई क्वाड्रेंट 1 में पॉजिटिव वैल्यू होती है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे क्या होती है, x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे सिचुएटेड है तो उसके क्वाड्रेंट हमेशा क्या होंगे, x नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव।
और अगर इस पॉइंट पे कोई पॉइंट सिचुएटेड है तो यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट हमेशा उसके नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। अगर कोई पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होंगी, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में उसको देखेंगे तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी से रिलेटेड हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हैं। लेट्स डू दैट। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस में, तो हम यहीं पे कर लेते हैं इसको। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, अभी तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर यहाँ पे वो तो कोऑर्डिनेट हो गया। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ प्रेजेंट आपका वाई एक्सिस की वैल्यू। यहाँ पे एक्स एक्सिस तो कोई लेना देना है नहीं ना, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर ही प्रेजेंट कर रहा है। तो वाई एक्सिस में अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट कर रही है तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगी, हमेशा 0 होंगी। तो आपकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। यानी कि यहाँ पे कोई सिमिलर जनरलाइजेशन है क्या एक्स एक्सिस में। जैसे ही वाई एक्सिस में मैंने बताया था एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो वैसे ही क्या होगा आपका एक्स एक्सिस में क्या होगा, वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा तो y की वैल्यू 0 होगी, यानी कि x की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, लेकिन y 0 होगा। तो ये यहाँ पे वही पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे कोई सिमिलर जनरलाइजेशन है क्या x एक्सिस में। तो यस, यहाँ पे सिमिलर जनरलाइजेशन क्या है, यस, यहाँ पे हेयर y कोऑर्डिनेट always be 0. Okay, so this is the generalization, same generalization for every coordinates, every point in the x-axis. Next question है, does point q y comma x ever coincide with point x comma y? Justify your answer. अगर कोई ये पूछा कि q y और x है और पॉइंट x p जो है x comma y है, तो कभी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड बोला, कभी एक दूसरे के साथ मिलेंगे क्या। तो कब मिलेंगे ये, अगर यस इफ x कॉमा y है, अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है तभी ये एक दूसरे से कोइंसाइड होंगे। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई कोऑर्डिनेट दिया है 3,5, चलो यहीं पे कर लेती हूँ। अगर कोई 3,5 दिया है और यहाँ पे दिया है आपका 5,3, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। तो 3,5 आपका कहाँ पे प्रेजेंट होगा, 3 और 5 यहाँ पे, तो वो पॉइंट तो यहाँ पे होगा 3,5 और 5,3 कहाँ होगा, x की वैल्यू, पहले x को देखते हैं, तो 5 यहाँ पे होगा और 5,3 ये है, तो बोलो पहले 5 को देखते हैं फिर 3, तो वाला पॉइंट तो यहाँ पे हो जाएगा ना। तो कोइंसाइड तो करेंगे नहीं, लेकिन कोइंसाइड कब करेंगे, जब इसमें से कोई वैल्यू सेम हो जाए, x इक्वल टू वाई हो जाए। ओके, या तो 3,3 हो जाए या 5,5 हो जाए। ओके, तब आपकी कोई वैल्यू क्या होगी, कोइंसाइड होगी। फिर तो होगी ना 3, ये वाली p की वैल्यू, q की वैल्यू भी 3,3 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी, यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल, अगर 3,5 था और p हो गया आपका 3,5, ये कब होगा, जब x, y अगर इक्वल होगा, यानी कि ये x की वैल्यू हो गई और ये सेम हो जाते हैं x और y। तो यहाँ पे 3,3 लिख देंगे इसको भी, और इसको भी क्या लिख देंगे 3,3। तो क्या होगा, q और p दोनों ही कोइंसाइड हो जाएंगे ना। फिर तो 3,3 मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा, दोनों ही वैल्यू यहाँ पे हो जाएंगे, q की भी p की भी, तो कोइंसाइड तो होना ही है, मतलब मिल जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू y इक्वल टू नॉट y, देन x कॉमा y इक्वल टू नॉट y कॉमा x एंड x कॉमा y इक्वल टू y कॉमा x इफ ओनली इफ x इक्वल टू y। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर x इक्वल टू नॉट y है तो x कॉमा y और y कॉमा x कभी हो ही नहीं सकता। यस,
ट्रू है ना। एंड ये तो ट्रू है, ये भी, और ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि x और y इक्वल होंगे ही नहीं, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया x y इक्वल होंगे नहीं, तो अलग अलग जगह पे होंगे। और अगर ये इक्वल होते हैं तो हमेशा ये x, y और y, x क्या होता है, इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो आई होप you understand this chapter very well. We will meet in again next exercise. So bye students.